Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 5th chapter 11 Air and Water. So today our next topic is the activity. इस एक्टिविटी में हमें ये बताया हुआ है कि जो कंबशन होती है, कंबशन मीन्स जब हम फायर को जलाते हैं, आग जलाते हैं, तो उस टाइम ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है कि बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। तो इसके लिए एक एक्टिविटी बताई हुई है कि आप 2 बर्निंग कैंडल लीजिए और कैंडल को बर्न करने के बाद आप उनके ऊपर एक गिलास को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उनको गिलास से ऊपर से ढक दीजिए। तो इसमें ये बताया हुआ है कि पहले तो आप क्या देखोगे कि वो कैंडल थोड़ी देर जलती रहेगी। ठीक है, जलती रहेगी, जब तक जलती रहेगी जब तक इस गिलास के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसके बाद वो बंद हो जाएगी। बंद होने का मतलब है कि अब उसके पास अंदर ऑक्सीजन नहीं रही, एयर की सप्लाई बंद हो गई। एयर की सप्लाई बंद होने की वजह से ही वो आग बंद हो गई। ठीक है, वो बर्निंग कैंडल जो है वो बंद हो गई। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कैंडल को जलते रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि ऑक्सीजन ही जो है वो बर्निंग को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका वाटर। इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट पार्ट है वाटर। एयर एंड वाटर चैप्टर था ना, तो वाटर पार्ट है नेक्स्ट। तो वाटर क्या है, देखिए, जैसे एयर है वैसे ही वाटर भी लाइफ के लिए एक एसेंशियल मटेरियल है। ठीक है, ये धरती के ऊपर भी पाया जाता है, धरती के अंदर भी पाया जाता है। तो जब धरती के ऊपर पाया जाता है, जैसे सोर्सेज इसके देखें तो रिवर, ओशियन, ठीक है, और अंडर द ग्राउंड जो है वो धरती के अंदर हो गया। ठीक, हमारी डे टू डे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी ड्रिंकिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, सभी के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वाटर जो है हमारे लिए एक एसेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का। नेक्स्ट है इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। वाटर में क्या क्या इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्या क्या अशुद्धियाँ होती हैं। तो वाटर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, जैसे मड हो गया, सैंड हो गया, डर्ट हो गई। ये सारी क्या हैं, ये अनसुइटेबल हैं हमारे लिए, मतलब इसको यूज़ नहीं कर सकते ऐसे वाटर को। तो हम क्या करते हैं, इन इम्प्योरिटीज़ को किसी टेक्निक से क्लीन करते हैं। ठीक है, टेक्निक कैसे, जैसे या तो उबाल के कीजिए या फिर वाटर प्योरीफायर लगाइए। तो इन सब से वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद इनको यूज़ किया जाता है वाटर को। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो सोल्यूबल होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो इनसोल्यूबल होती हैं। ठीक है, जो सोल्यूबल होती हैं मतलब घुलनशील, जो घुल जाती हैं, और इनसोल्यूबल का मतलब है जो घुलती नहीं है। तो ऐसी इम्प्योरिटीज़ को दोनों को अलग अलग तरीके से इसकी वजह से मतलब कि अलग किया जाता है, छाना जाता है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम जैसे पानी को गर्म करके उबाल सकते हैं, उबालने के बाद भाप जो है उसकी उसी को पानी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कंडेंसेशन मेथड से, और जो मेन इसकी जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे रह जाएंगी। ठीक है, जो इनसोल्यूबल हैं वो कई बार जो है फ्लोट कर जाती हैं, पानी पे तैरने लगती हैं, और कई जो हैं नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, हैवियर जो होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं। तो ऐसे अलग किया जा सकता है उनको। कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे सेपरेट करें, जैसे इवेपोरेशन मेथड मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे पानी है, मान लीजिए पानी को क्या करेंगे, उबाल लेंगे, उबालने के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट के बाद हम जो वेसल में पीछे रह गया वो क्या है, वो ही क्या थी, हमारी इम्प्योरिटीज़ थी। ठीक है, जो पानी उड़ गया वो बिल्कुल क्लियर पानी था, बिल्कुल प्योर वाटर था, उसको हम कंडेंसेशन मेथड से ठंडा करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, ये भी वाटर प्योरीफिकेशन का एक प्रोसेस होता है। इसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया ये है एक राउंडेड बॉटम डिस्टिलिंग फ्लास्क बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्टिलिंग फ्लास्क। और इस फ्लास्क में एक वाटर कंडेंसर लगा होता है, एक रिसीविंग फ्लास्क होती है, और एक बर्नर लगा होता है नीचे आग जलाने के लिए। ठीक है, ये बर्नर जब जलता है और इसमें कंटेमिनेटेड वाटर डालते हैं तो वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बॉइलिंग वाटर जो है वो इस ट्यूब के थ्रू से बाहर जाता है। ठीक है, ये भाप जाएगी यहाँ से, लेकिन इस भाप को ठंडा करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लगाया जाता है। इसके अंदर ठंडी चीज़ भरी होती है कोई। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या बर्फ़ के टुकड़े भर देते हैं, तो वो पानी की भाप को ठंडा करके
या फिर क्या करते हैं, वाटर को लगातार इस पाइप से डालते रहते हैं और इधर से निकालते रहते हैं। ये आउटलेट है और ये इनलेट है। ठंडा पानी आता रहता है और पानी गर्म होते बाहर निकलता रहता है, क्योंकि भाप जो है गर्म कर देगी पानी को, और भाप जो है पानी के टच में आने के बाद पानी की बूंदें बन जाएंगी और फिर यहाँ पर उसको इकट्ठा कर देते हैं। इसको डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है जी। जो सेपरेशन होती है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को, उसको सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन से सेट करते हैं हम। और जो हैवियर होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, हैवी मटेरियल मतलब कि सेटल डाउन हो जाता है, और कुछ देर के लिए रख देते हैं बीकर में भर के। जैसे एक्टिविटी में दिखाया हुआ है कि एक बीकर में आप मड से भरा हुआ पानी लीजिए, ठीक है, तो मड जो है कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाती है और प्योर वाटर ऊपर रह जाता है। या फिर सेडिमेंटेशन भी कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, एक बीकर लीजिए, बीकर में यहाँ पे सबसे पहले इसको नीचे से यहाँ से बड़े पत्थर डालेंगे, उसके बाद छोटे पत्थर डालेंगे, उसके बाद थोड़ा और छोटे डाल देंगे बिल्कुल बारीक, उसके ऊपर रेत डाल देंगे, उसके ऊपर से पानी डाल देते हैं। जो गंदा पानी होता है वो चलता 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 नीचे जो है पत्थरों के बीच में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और यहाँ से हम उसकी आउटलेट ले लेते हैं। ठीक है, हम उसकी आउटलेट ले लेते हैं वाटर की नीचे की ओर से। एक पार्ट होता है फिर फिल्ट्रेशन का, फिल्टर करना आप जानते भी हो, घरों में हमारे फिल्टर भी लगे होते हैं। ठीक है, वो आजकल इलेक्ट्रिकल फिल्टर आ गए हैं, उससे पहले पुराने फिल्टर होते थे जिनको हम छानते थे, जिसको छानना बोलते हैं। ऐसे एक छलनी होती है जिसके बीच में यहाँ पे एक छनन लगा होता है, जिसके थ्रू से सारा वाटर जो है नीचे इकट्ठा हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर तैरने लगती हैं, इसमें इस छन्ने से ऊपर रह जाती हैं वो। तो इसको हम बोलते हैं फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन करना। फिल्टर पेपर से भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर होता है जिसके थ्रू से अगर हमें इम्प्योरिटीज़ से भरा हुआ पानी डालें तो वो इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं, प्योर वाटर नीचे निकल जाता है। ठीक है जी। तो ऐसे कुछ आपके पास ये एक्टिविटी भी दी हुई है, ये आपने एक बार रीड कर लेनी है इस एक्टिविटीज़ को। ठीक है, इसके बाद फिलअप्स हैं। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। कितनी लेयर्स होती हैं एटमोसफेयर में? तो एटमोसफेयर में 5 लेयर्स हैं। हमने ये लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, 5th लेयर। ठीक है, 5 लेयर हैं टोटल। तो देर आर 5 लेयर्स ऑफ एटमोसफियर। दूसरा है डैश कंप्राइजेज ऑफ 21% ऑफ अर्थ एटमोसफियर। कौन सी गैस है जो 21% है? कौन सी है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन। एयर कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन विच सपोर्ट्स। एयर में ऑक्सीजन होती है जो किसको सपोर्ट करती है? कंबशन को। इसी की वजह से आग जलाई जाती है। ठीक है, कंबशन को क्या सपोर्ट करती है? ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है। और नेक्स्ट पार्ट है इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं? देखो, इनसोल्यूबल का हमने पढ़ा था। इनसोल्यूबल, ये देखिए, इसको सेडिमेंटेशन से अलग कर सकते हैं, डिकेंटेशन से अलग कर सकते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ये पार्ट आ जाएंगे इसके। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं और प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ रिकॉल पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे 17 पॉइंट्स आपको रिकॉल दिए हुए हैं। ये पूरे चैप्टर का एक ग्लांस होता है, मींस आप इन पॉइंट्स को पढ़ के पूरे चैप्टर को एक थोरोली रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ठीक है, कि इस चैप्टर में क्या क्या था, कैसे कैसे हम इसको रीड करेंगे। इस चैप्टर को एक बार आप थोरोली रीड कीजिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं आप वो भी करके देखोगे। ठीक है, ये कैंडल वाली एक्टिविटी आप करके देखोगे कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अगर एक गिलास जो है, कांच का गिलास, उसको आप रखोगे कैंडल के ऊपर, ठीक है, बर्निंग कैंडल के ऊपर, तो कुछ देर बाद वो बंद हो जाती है। तो उस गिलास के थ्रू से हम इसको देख सकते हैं, कांच के गिलास के थ्रू से, कि ये कैंडल जो है बंद हो चुकी है, बुझ चुकी है, बिकॉज इसको जलने के लिए लगातार ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए थी। जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो ये बंद हो जाती है। एक ये एक्टिविटी आपने करके देखनी है। ठीक है, और एक एक्टिविटी हमने लास्ट वीडियो में बताई थी आपको, एयर से रिलेटेड, जो सिरिंज से रिलेटेड है। ये रही यहीं पे, सॉरी, ये सिरिंज से रिलेटेड है कि आप बाउल में क्या लीजिए, एक वाटर लीजिए, एक सिरिंज लीजिए। ठीक है, आप सिरिंज लेनी है सिर्फ, आपने ना कि नीडल लेनी है। नीडल आप नहीं लोगे, आपने सिर्फ सिरिंज लेनी है। ठीक है, और इस सिरिंज को यहाँ पे पानी में डुबोगे, जब आप इसको ऊपर खींचते हो तो पूरे का पूरा वाटर ऊपर खींच जाता है। क्यों खींच जाता है? बिकॉज ऑफ
एयर प्रेशर, क्योंकि एयर प्रेशर उसके अंदर कम हो जाता है, दबाव अंदर कम हो जाता है, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और वो वाटर को पुश करके ऊपर पुश कर देता है उस सिरिंज के अंदर। तो जब सिरिंज के अंदर वाटर पुश होता है तो ऊपर चढ़ जाता है वो सिरिंज के अंदर, ठीक है ना। मतलब सिरिंज जो है वो जब आप उसको प्लंगर को खींचोगे तो वो पुल कर लेगी वाटर को जब वो इमर्स्ड होगी, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो इमर्स्ड होनी चाहिए, पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। अगर वो डूबी हुई नहीं होगी सिरिंज तो वो हवा जाएगी उसके अंदर, फिर एयर जाएगी, एयर सक हो गई तो फिर वो वाटर ऊपर नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि उसके उस टाइम जो है एयर प्रेशर यहाँ पे रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो ये आपने करके देखना है। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और तब तक के लिए आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे ग्रुप में, वो आप अपनी नोटबुक में फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसकी जो फिलअप हैं और MCQ हैं ट्राई करना उनको फाइंड आउट करने की, बड़े इजी हैं बिल्कुल, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी में से हैं सारे। ओके, थैंक यू बेटा जी।